इस संध्या के सत्र में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आनंद में हो, अहंकार ने सताया यहाँ सताया नहीं। मोबाइल पर कितना रहे नहीं, कितने परसेंट जरूरत पड़ने पर, मतलब नामात्र ही। भोगों ने सताया, विषयों ने, तो और मोक्ष क्या और मोक्ष क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात का, जो 2 दिन से सत्संग में जो चर्चा हो रही है। कबीर साहब की जब अंतिम वेला आई ना, तो कहते हैं कबीर साहब उस वक्त रोने लगे। उनके जो शिष्य थे उन्होंने पूछा, गुरुवर सारी जिंदगी हमें सिखाते रहे मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं, मृत्यु होती ही नहीं, और मृत्यु की वेला में आप रो रहे हो, डर गए क्या? कबीर सिर हिलाकर कहते, नहीं नहीं, बात कुछ और है। क्या बात है? कबीर कहते, अपने सदगुरु की याद आ गई। तो शिष्य पूछते, उसमें ऐसा क्या है? तो कबीर साहब जी का अंतिम श्लोक है जो उन्होंने शरीर छोड़ने से पहले उचारा था। वो श्लोक था, आराम बुलावा भेजया, दिया कबीरा रोए। प्रभु का बुलावा आ गया वापस जाने का, कबीर को मिला और रोने लगे। राम बुलावा भेजया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। जो सुख संतों की संगत में है वह वैकुंठ में भी नहीं है। तो यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। कल जैसे मैं कह रहा था ना, लोग गुरु में से भी कुछ निकालना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मित्रों, हम जन्म लेते हैं तो हमारा विकास शुरू हो जाता है। शारीरिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है और मानसिक विकास होता है। माँ बाप समाज की चिंता सिर्फ इस बात पे होती है, ध्यान इस पर होता है, इसकी शारीरिक ग्रोथ हो रही है, बॉडी ग्रोथ। अगर व्यक्ति की शारीरिक ग्रोथ ना हो तो चिंता का विषय बनता है माँ बाप के लिए। माँ बाप बच्चे को लेकर किसी चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप कराते हैं। पुराने ज़माने में तो जब बच्चा जन्म लेता था 3 महीने का हो जाता, उसके कमर के पास एक धागा बांध देते थे। उसको हमारे कल्चर में, पंजाबी कल्चर में तड़ागी बोलते थे। डोरी सी बांध देते थे। तो बेसिकली वो उसकी हेल्थ को नापने का यंत्र ही था। अगर वो धागा ढीला होने लगे तो इसका मतलब है उसकी फिजिकल ग्रोथ नहीं हो रही। अगर धागा कसने लगे तो बच्चा ठीक है, फिर डोरी को बढ़ाते जाते थे। कोई माँ बाप नहीं चाहता मेरे बच्चे का शारीरिक विकास रुके या ना हो। सभी चिंतित है बच्चा शरीर रूप से तंदुरुस्त होना चाहिए।
नहीं होता तो डॉक्टर बैठे हैं उसका इलाज करने के लिए। दूसरा होता है मानसिक विकास, उसकी मेंटल ग्रोथ हो रही है, जो हम बात कह रहे हैं वो पकड़ पा रहा है, उसकी समझ में आ रही है। अगर मेंटल ग्रोथ ना हो फिर भी डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर भी चिंता का विषय है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बौद्धिक विकास नहीं होता, शारीरिक तो हो रहा है, मेंटल विकास नहीं हो रहा, वह भी चिंता का विषय है। डॉक्टर उसके लिए भी सहायक है। और तीसरे तल पर अभी समाज की इतनी दृष्टि नहीं है, वो है उसका हार्दिक विकास, कि बच्चा हृदय से भी डेवलप हो रहा है, क्या इमोशन इस पर इफेक्ट करते हैं, क्या इसमें करुणा के आंसू आते हैं, इसमें कोई प्रेम की लपक आती है जो प्रेम से चिपकता है, इसकी चिंता भी बनी रहती है अगर बच्चे का हार्दिक विकास ना हो। चौथा मेरी दृष्टि से है सामाजिक विकास। हम सोशल कितने हैं? वैसे तो अब ये भी बहुत कम होने लगा है, पहले परिवार बहुत बड़े थे। पुराना इतिहास देख लें, मनुष्य का कबीलों में रहना, 400-500 लोग इकट्ठे रहते थे, कभी कभी इससे बड़ा परिवार भी होता था। आज भी जो आदिवासी लोग हैं उनका परिवार बहुत बड़ा होता है, कितने हजारों लोग एक कबीले में रहते हैं। धीरे धीरे कबीलों से टूटकर हम परिवारों पे आ गए। और छोटे छोटे परिवारों में किसी टाइम पर वे भी बड़े थे, दादा और उसके भाई और उनके बच्चे इकट्ठे रहते थे। फिर धीरे धीरे वो भी टूटे। अब क्या होता है, माँ बाप और बच्चे अब ये भी टूट गए। अब आज सिर्फ आ गए पति पत्नी और बच्चे भी। यूरोप में तो, पश्चिम में तो 18 साल के बाद ये अलग होने लगते हैं। अब और टूट रहा है, अब पति पत्नी भी साथ नहीं है, इनका रिश्ता भी वक्तिया हो गया है। अब पति के लिए भी शब्द आ गया है मेरी प्राइवेसी, और पत्नी के लिए भी इंटर कर गया है ये शब्द मेरी प्राइवेसी। ये भी टूट गया, खंडित होते चले गए। अब चिंता का विषय ये भी है, सामाजिक विकास हुआ है या ये रुका है, सोचने का विषय है। टूटते चले गए, हम टूटते चले गए, विभाजन होता चला गया। और पांचवा विकास जिसके लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं वो है आध्यात्मिक विकास। क्या हम आध्यात्मिक रूप से विकसित हुए हैं? क्या हम में धैर्य की वृद्धि हुई है? क्या हम में प्रेम की वृद्धि हुई है? क्या हम में मंगल भाव जागा है? क्या हम विनम्र हुए हैं? अक्सर धार्मिक क्षेत्र में लोग जो प्रवेश करते हैं ये बहुत ज़्यादा अहंकारी हो जाते हैं, अकड़े होते हैं, जकड़े होते हैं। आपको शायद पता हो, दुनिया में जितने युद्ध हुए हैं ना, इन युद्धों के पीछे ज़्यादातर धार्मिक लोग रहे हैं। जितने भी जुल्म हुए हैं, आपको क्या लगता है हजरत क्राइस्ट को जिन्होंने सूली दी वो हम आम लोग थे? बहुत बड़ा वर्ग था पुरोहित लोगों का, यहूदी पुरोहित लोगों का, जिन्होंने अपने प्रेशर से, क्योंकि जो राजनीतिक लोग होते हैं उनको
वोटें चाहिए, जहाँ कह लीजिए समर्थन चाहिए, तो लोग धार्मिक लोगों के अधीन होते हैं, उनके अंडर होता है वोट बैंक, समर्थन। तो जिनका तालमेल होता है राजनीतिक लोगों से, जी अपनी बात मनवाते हैं, चलाते हैं। तो हजरत क्राइस्ट को सूली लगा दी, मंसूर को जहर दे दिया। कसूर क्या है इसका? जे एक आवाज में कहता है, एक सुर में, ऊंचे सुर में कहता है, अनल हक, मैं सत्य हो गया हूं। ये दोष है इसका। इतनी बात कहने से इसको सूली लगा दी, बाजार में पत्थर मारे। इतना देखो कितने बड़े जुल्म उन लोगों ने किए हैं जो अपने आप को धार्मिक कहते थे वेशभूषा से। एक बहुत बड़े सिख स्कॉलर हुए हैं गुरु अर्जुन देव जी के समय में, उनका नाम था भाई गुरदास। बहुत अच्छे सत्पुरुष थे। उनकी वाणी है, उनका एक वचन मेरे सामने आया। वो कहते हैं, चंदन की बार जैसे दीजियत बबूर द्रम, कंचन संपट मद कांच गह राखी है। कहते मैं किसी के घर में गया तो देखा उसके खेतों में ना, जहाँ फसल उसने बोई थी, उस फसल के चारों ओर उसने चंदन के वृक्षों की बाड़ की हुई, चंदन की लकड़ी की बाड़। बागुड़ बनाते हैं ना फसल को बचाने के लिए। होता क्या है, निकृष्ट चीज की बाड़ होती है, उत्तम चीज बीच में हम बोते हैं। कांटों की बाड़ होती है ना बागुड़, बीच में फसल, फसल उत्तम है, श्रेष्ठ है। बागुड़ तो कांटों की है, वो निकृष्ट है। तो जिस व्यक्ति ने बागुड़ ही बहुत श्रेष्ठ लगाई हो, चंदन की बागुड़, बीच में क्या बोया होगा? प्रश्न तो बनता है। चंदन की बार जैसे दीजियत बबूर द्रम। वो कहते बागुड़ तो दे दी है चंदन की। तो मैंने उस किसान से पूछा, बीच में क्या बोया है? वो कहते किसान का जवाब मिला, बीच में मैंने बबूर बोए हैं, बाब कीकर वो बोए हैं, जिसके बड़े बड़े कांटे होते हैं। वो कहते मैं दंग रह गया, ये तो उल्टी बात हो गई। श्रेष्ठ की बागुड़ है, निकृष्ट चीज बीच में बोई है। उसके घर ही कहते रहना हुआ रात को, क्या देखा? चंदन की बार जैसे दीजियत बबूर द्रम, कंचन संपट मद कांच गह राखी है। कहते उसके घर में मैंने देखा एक सोने का संदूक था, संदूकड़ी होती है ना सोने की। अक्सर क्या होता है, लकड़ी की संदूकड़ी होती है, बीच में सोना रखते हैं, ऐसे होता है ना। निकृष्ट चीज की संदूकड़ी, उत्तम चीज बीच में होती है। पर जिसने संदूकड़ी सोने की बनाई हो, बीच में क्या रखा होगा? प्रश्न तो बन गया। पूछा है उस किसान से, इस संदूकड़ी में जो आपने सोने की बनाई, बीच में क्या रखा है? आंसर मिलता है, सोने के संदूक में मैंने कांच रखा है। भाई गुरदास जी समझाते हैं, ऐसा ही हाल है धार्मिक जगत के मनुष्यों का। बागुड़ तो बहुत उत्तम है, लिबास देखो कितना उत्तम है, बागुड़ बहुत उत्तम है, बीच में क्या रखा है? क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, जेलस है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अमंगल है, बीच में ये है। बागुड़ बहुत उत्तम है। तो जिन जिन लोगों ने धार्मिक व्यक्तियों को, ओशो का विरोध आम लोगों ने थोड़ो किया है। ओशो अपने प्रवचनों में खुद कहते रहे, शंकराचार्य तक उनके ऊपर हमला करवाने के प्लान बनाते रहे। कितने दुख से हैं, कितना कुछ सहा हो।
आप देखो उनके ज़्यादा समय तो हुआ नहीं। क्या हम इसको आध्यात्मिक विकास कहेंगे? हम कहेंगे हम आध्यात्मिक रूप से विकसित हो गए। अगर हम में धैर्य नहीं आया, प्रेम नहीं आया, मंगल भाव नहीं आया, विकसित तो नहीं हुए। फिर सदगुरु की हमेशा चिंता रहती, जैसे माँ बाप की चिंता रहती है ना बच्चे का शारीरिक विकास हो, और सदगुरु की हमेशा चिंता रहती है शिष्य के प्रति इसका आध्यात्मिक विकास हो। जे जैसा आया था वैसा ही वापस ना चला जाए। जे आया तो साधारण मनुष्य की तरह था पर भगवान होके वापस जाए। है तो भगवान ही, लेकिन इसको अपनी सत्ता का पता चल जाए। बस यही है उत्तम बात, हम भीतर से विकसित हो जाएं। क्या आज भी हमें किसी के दो बोल कड़वे बोल कंपा देते हैं? क्या आज भी हम में इतनी सहनशीलता नहीं है कि हम अपने धैर्य को कायम कर धैर्य पूर्ण हो सके? किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती मैं आध्यात्मिक रूप से विकसित हो रहा हूं या नहीं, बस खुद से पूछें। अगर आप में किसी को माफ करने की कला है, आप विकसित हो गए। अगर आप में किसी से माफी मांगने की कला है, आप किसी से माफी मांगने के लिए समय नहीं लगाते, तुरंत क्षमा मांगते, आप विकसित हो गए। तो ध्यान स्वयं पर, क्या मैं आध्यात्मिक रूप से विकसित हो रहा हूं? तो मेरा प्रश्न पूछने का यही मतलब था। मोबाइल कितना देखा, क्रोध ने सताया, आपसी कोई झगड़ा हुआ, आंसर आपने दिया नहीं, तो विकसित तो हो गए, विकास तो हुआ है। जो हजारों वर्षों में साधना नहीं कर पाती, वो संत के 2 मिनट का संग आपको प्रदान करवा देता है। और सच पूछो तो बड़े बड़े तपस्वी भी बिना साधु संग के, बिना सत्संग के, बिना गुरु के उनकी बात नहीं बन सकती ही नहीं। तपस्या कौन करता है? मेरा अहंकार ही तो प्रेरित करता है, कभी पूठा लटक जाऊं, कभी सीधा हो जाऊं। और अंकुर ही बता रहा था, ये किसी के पास गया तो वो तपस्वी बड़े बड़े थे, इसके दिल की बात बताने लगे और कहने लगे अगर कुछ मांगना है तो मांग लो। ये कहता मुझे चाहिए कुछ नहीं। तो बात चलते चलते कहता है उन्होंने 6 महीने से वो सिर्फ दूध पर है, उन्होंने कुछ खाया नहीं। मैंने कहा इसमें तो फिर गाय की विशेषता हुई। उनकी क्या विशेषता? गाय की विशेषता देखो, जिसके दूध पर बंदा किसको श्रेय जाना चाहिए, बंदे को या गाय को? गाय को जाना चाहिए। तो कहता फिर बाद में बात जहां तक उनकी खत्म हुई कि मुझे एक महंगे वाले शू ला दो। अब देखो कहां कहां बातें फिसल जाती हैं। हम दूसरे को सताएं तो सभी कहते जे जुल्म कर रहा है, मैं अपने आप को सताऊं तो ये संत हो जाता है बंदा। है ना पागलपन? दूसरे को सताओ तो जुल्म, खुद को सताओ, मैं इसको महाजुल्मी कहता हूं, जो अपने आप को सताता। ये तो दिखता भगवान है, ये जो शरीर है आपका दिखाई दे रहा परमात्मा है ना? कभी देखो इसको प्रेम से अपने हाथों देखो।
चाह कर भी दुनिया का कोई पेंटर ये बना नहीं सकता। कभी अपने आप को शीशे में देखना, कितनी प्यारी आकृति भगवान ने बनाई है अपने रहने के लिए। बनाता है, रहता है, और कमाल की बात है फिर मिटा भी देता है। कितना सुंदर बनाया है उसने। कभी अपने आप को प्रेम से, कभी अपने आप को ऐसे जप्पी डाल के कभी देखना प्रेम से, कितने दुर्लभ और कितने अनमोल काया में आप रह रहे हो, जी आपको मिली जी दिखता भगवान है। कभी भगवान की तरह इसको पलोसना, कभी देखना, इसको महसूस करना। तो दिखते भगवान को आप सता रहे हो और जो नहीं दिखता उसकी खोज में हो। भाई जे दिखता भगवान है इसका सम्मान करें। लोगों ने कह दिया ये तो माया है। हमारे कुछ मित्र हैं, कुछ शिष्य हैं उधर यूएसए में, छोटे छोटे बच्चे थे तो उन्होंने किसी डेरे पे उनको चढ़ा दिया और माँ बाप को पता नहीं ग्रंथ, कौन से ग्रंथों की शिक्षा दे दी, बच्चे माया होते हैं। तो उधर शिविर में आए, वो कहते ये सब माया है, बच्चे माया है, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैंने उनको बिठाया, उनके छोटे छोटे से 2 पोतरे हैं आगे, बेटे के बेटे। मैंने कहा इनको जरा अपने लो हाथों में, इनकी आंखों में देखना ईमानदारी से क्या ये माया है। उन्होंने देखा तो आंखों में आंसू आ गए। माया तो नहीं है ये, जरा गौर से देखो, ये तो भगवान आपके पास आया है चल के। आप इसको, एक ही चीज को संत माया कहते, आपके अहंकार को। अहंकार की दृष्टि से जब देखते हो तो माया है। माया बाहर नहीं, आपकी आंखों पे ही है। ये माया की रटन छोड़ें। अगर जिन्होंने सत्य को जाना उन्होंने कह दिया सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ये सब परमात्मा है। जिस तरफ भी देखो सिवाय ब्रह्म के कुछ है ही नहीं, सिवाय परमात्मा के कुछ है ही नहीं। सो मित्रों, बहुत खुशी हुई है हमें तो। आज दूसरा दिन है, भले ही कल चले जाएंगे, लेकिन 1 वर्ष जब तक जहाँ नहीं आते तो पूरा पेट्रोल भर देते हैं स्वामी जी। पुराना टाइम होता था ना, जब घर से जाते तो खाना बांध के दे देना, तो रास्ते तक का सफर में खाना मिलता था। और कई बार तो वापसी में भी 2-3 रोटियां बच जाती थी। इतना भर देते थे। तो स्वामी जी हमको पूरा चार्ज कर देते हैं सभी को। जब तक वापस नहीं आते तो 2-3 रोटियां स्वामी जी बच जाती है। जब वापस भी आते हैं। आपका अशोक प्रेम जो है उसका कोई मूल्य नहीं। हम तो सौभाग्यशाली। आज बाहर सत्संग कर रहे थे खड़े, तो मैं कह रहा हूँ ये तो महा सौभाग्यशाली है हम उनके बीच में बैठे हैं जिन्होंने ओशो को देखा, ओशो को सुना, उनकी एनर्जी को पिया। मित्रों, अभी ये एक पीढ़ी ही है, इनके बाद और शायद कोई ऐसे व्यक्ति हमें देखने को ना मिले जिन्होंने भगवान को देखा हो। हम सुनेंगे तो जितना समय हो सकता है हमें इनको प्रेम से, इनके सानिध्य को मानना चाहिए। मैं तो जब भी स्वामी जी को मिलता हूँ मुझे तो लगता है भगवान को ही जप्फी डाल ली बस। और जब ये सुनाते हैं कैसे मैं भगवान के वस्त्र लेके जाता था, वो कैसे पल रहे होंगे। हम तो अभी भी इनके हाथों से वही खुशबू महसूस करते हैं। वो कैसे दिन रहे, जब हम तो इनको आगे सुन रहे हैं जिन्होंने डायरेक्ट वो अनुभव लिया। अवर्णीय, वो कहा नहीं जा सकता।
सो मेरी यही प्रार्थना है प्रभु से, भगवान आपको बहुत लंबी आयु दे, स्वस्थ जीवन दे, जब भी आश्रम में आए आपके सानिध्य को सदा ऐसे ही मानते रहें। यही मेरी प्रार्थना है प्रभु से।